Hey, hello guys, and welcome in another daily analysis video for Nifty and Bank Nifty। और आज हम बात करने वाले हैं आज कैसा मोमेंट रहा और मंडे के दिन हम कैसे बात कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, मोमेंटम को, इंडेक्स की, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की, और उसके हिसाब से इसको ट्रेड कर सकें मंडे के दिन। डेफिनेटली वी विल गो लाइव ऑन संडे इस चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए और डिटेल में, लेकिन एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं बना के लाऊं ताकि आपको जानकारी मिल सके कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, आज कैसी मोमेंटम रहा। मैं आप बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हूँ जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुई, जिसके बारे में हमने कल प्रेडिक्शन की थी और अपने मेंबर्स को भी हमने बेसिकली एडवांस में बोला था गैप अप होगा। चाहे एचजे निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज गैप अप हुआ। निफ्टी करीब 50 पॉइंट और 100 से ज़्यादा बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी। और जब मार्केट यहाँ से ओपन हुई, इसने रैली लिया, हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। हमने प्रॉफिट बुक यहाँ कर लिया था। मार्केट ने वापस नीचे की तरफ गिरा और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। पिन पॉइंट टारगेट ऊपर जो रैली हुई वो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई। ये मोमेंटम हमने कैसे कैच किया गाइस, वो आपको मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जो मिस्टर शर्मा का फेवरेट पैटर्न है। अक्सर मुझे चार्ट पर ये दिखाई देता है बिना बने हुए, आधा बना हुआ सो ये चार्ट का पैटर्न बनता है। इसको कैसे हम बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न। और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। हम यहाँ से इसका लेके इसको हमने रखना है इसके ऊपर और इस लाइन को कर देना है सीधा। जैसे आप इस लाइन को सीधा करके एक लाइन खींचेंगे तो देखिएगा इस पिन पॉइंट टारगेट, पिन पॉइंट जितना कप एंड हैंडल का टारगेट था एकदम एग्जैक्टली वहाँ पर आया 34,490, और यहीं से इसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया। और इसने रिट्रेसमेंट लिया गाइस, हमने ये मूव भी कैप्चर किया था। देखिए ये आपका लाइन था, इस लाइन से हम खींचते हैं, यहाँ से इसकी पूरा बॉटम था। यहाँ से भी मैं आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन बता देता हूँ जो हमने डाउन मूव को भी कैच किया है गाइस। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट पैटर्न है, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न, जो अक्सर बैंक निफ्टी पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। सो अगर आप देखेंगे ये पूरा एम पैटर्न बना, और जब जैसे ही इसके नॉच का ब्रेक डाउन हुआ, हमने ये ब्रेक डाउन को के टारगेट को भी इंजॉय यहाँ पर किया। इसको बोलते हैं गाइस प्राइस एक्शन एंड पावर ऑफ लर्निंग। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जुलाई का फुल वर्कशॉप, 7 दिनों का वर्कशॉप, ऐसा ट्रेडर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल लैंग्वेज analysis that we share with people. So you can also basically come and join and we will be able to learn together. Okay, आपको सुपर से भी ऊपर लर्निंग मिलेगी फॉर श्योर। सो गाइज ये तो रहा आज का पैटर्न। जिस तरीके से ये पैटर्न इमर्ज हुआ, बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है, काफ़ी अच्छा मेंबर्स ने, स्टूडेंट्स ने और ग्रुप के फॉलोअर्स ने पैसा बनाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पैसा बना। ठीक है, तो ये तो रहा कैसे मोमेंट रही आज की। साथ के साथ आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में धमाका। जी हाँ, बैंक निफ्टी में धमाका। उसके लिए मैं आपको थोड़े बड़े चार्ट पे लेके जाऊँगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाऊँगा और वहाँ पर आपको ये जादू दिखाऊँगा। मैं पिछले 1.5 हफ्ते से गाइस आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी अगर आप YouTube खोलेंगे और यूट्यूबर्स को सुनना शुरू करेंगे, सो वो आपको ये चीज़ बताएंगे। अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब ये मार्केट यहाँ थी, जब ये नीचे गिरना शुरू हुई थी, मैं तब से बता रहा था आपको कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। जब ये मार्केट यहाँ ही थी, वापस रिवर्स करने गई थी, मैंने वहाँ पर भी बोला था गाइज यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के जुलाई एक्सपायरी की आप बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने वाला। रिस्की ट्रेडर को मैंने यहीं बाय करने के लिए बोला था 34,900 के स्टॉप लॉस को लगा के। अब ये बेसिकली वर्ज पे डेफिनेटली आ चुका है। तो ये पैटर्न को हम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं आपको ये चार्ट के ऊपर भी बना के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप बोलेंगे ये उतना क्लियर नहीं है। देखिए 100% क्लैरिटी किसी भी पैटर्न के अंदर नहीं मिलती है, चार्ट पे नहीं मिलती है। अभी हमें जो है उससे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है।
ठीक है गाइस, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। फॉर्मेशन इसका पूरा हो गया है। आज इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से की गई, लेकिन हुआ नहीं। मार्केट ऊपर जाके वापस आ गई थी और क्लोजिंग हमें इसके नीचे ही मिली है। अब बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आ चुका है। मंडे जो मुझे लगता है एक हाई पावर मंडे रहने वाला है, धमाकेदार मंडे रहने वाला है, मार्वलस मंडे रहने वाला है। इस मंडे को या तो रेजिस्टेंस खा के हमारी मार्केट यहाँ से वापस नीचे की और थोड़ा सा रुख लेगी, या ऊपर की तरफ जाएगी। और चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, सुपर से भी ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ बैंक निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी के जितने शेयर हैं, जो 12 बैंक्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स आर मेकिंग सिमिलर पैटर्न्स विच इज़ बुलिश पैटर्न्स। तभी मैं बैंक निफ्टी पर काफ़ी बुलिश हूँ, और मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोलता आ रहा हूँ, 7 से 10 जुलाई से पहले बैंक निफ्टी तो छोड़िए, निफ्टी आपको 16,000 का लेवल क्रॉस करती हुई दिखाई देगी, और बैंक निफ्टी भी आपको ऊंचे लेवल पर जाती हुई दिखाई देगी। इसका क्या टारगेट बनता है गाइज? इसका टारगेट ये निकाल के हम लेते हैं तो इसका टारगेट बनता है बहुत बड़ा। ड्यूरेशन हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने टाइम तक ये जाएगा 39,000, बट मेरे को आपको ये बता सकता हूँ कि आपको जुलाई एक्सपायरी तक 37,715 से लेकर 38,000 तक के टारगेट्स जुलाई एक्सपायरी तक ही मिल सकते हैं। मतलब क्या गाइज, आप जैसे ही ये 35,600 को क्रॉस करता है, आप जुलाई एंड एक्सपायरी की लॉन्ग सीई उठा सकते हो। तो 35,600 की सी ले सकते हैं आप, 36,000 की सी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। और आप लॉन्ग जा सकते हैं मंथली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि जुलाई एंड से पहले 29 जुलाई से पहले ये 37,000 के मार्क को टच करके क्रॉस भी करेगा, 38,000 तक भी पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। इवेंचुअली इसका जो टारगेट है गाइस वो है 39,600 का, विच इज़ अ हेड एंड शोल्डर। लेकिन यहाँ तक ये बेसिकली सीधा नहीं जाएगा। आपको पता है कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती है। मार्केट जब भी ऊपर जाती है, मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट लेके जाती है गाइस, हॉल्ट लेके जाती है। तो हमें उसके हिसाब से, ये देखिए, ऐसे नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। अपना टारगेट ये डेफिनेटली इवेंचुअली कंप्लीट कर लेगी, लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करते हुए जाएगी। सो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, आप 36,000 की सीई 30,000 की सीई उठा सकते हैं, या 35,600 की सी उठा सकते हैं, अगर आपके बजट को वो बेसिकली अलाउ करती है। ये बैंक निफ्टी है। साथ के साथ में मैं और बैंक्स के भी आपको पैटर्न दिखाना चाहूँगा। ये 38,807 का टारगेट मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे अगर मैं फॉलो करते हो तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। मैं इंडसइंड बैंक पे आना चाहूँगा। काफ़ी लोग मुझे इंडसइंड बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, इंडसइंड बैंक का क्या, इंडसइंड बैंक का ये। गाइस देखिए, जुलाई की कॉल है, 29 तक हम होल्ड करेंगे। उसका 5 रुपये का स्टॉप लॉस का फॉलो कीजिए। अगर हिट होता है तो आप एग्जिट मार लीजिए। 9 रुपये की बाइंग आपकी दोबारा आती है, दोबारा से इसको एंट्री कर सकते हो। अगर आप होल्ड करना चाहते हो होल्ड कर सकते हो, लॉट्स और ऐड कर सकते हो नीचे, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है कम आ जाए। मैंने और लॉट्स ऐड किए हैं। मेरा एवरेज जो बाइंग प्राइस आ गया है वो आ गया है समवेयर अराउंड 7 रुपीज़, 6.5 रुपीज़, जिसको मैं होल्ड करके चल रहा हूँ। और ये पॉइंट के बाद 1040 के बाद जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये भी सुपर से ऊपर आपको अमाउंट देखे जाएगा। देखिए, छोटे लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको लेके आता हूँ। यहाँ पर बैंक इसका आपको मैं दिखाना चाहूँगा 15 मिनट के ब्रेकआउट पर, 15 मिनट के चार्ट पर। आज इसने एक छोटा ब्रेकआउट ज़रूर दिया है। इसने ब्रेकआउट दिया, इसे रीटेस्ट करने आ सकता है, वापस निकलेगा। जैसे ही स्टैंड लाइन के ऊपर जाएगा 1040 के ऊपर, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी इस वजह से आए, जहाँ पर मुझे ये पूछा गया कि इंडसइंड का प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ऑप्शन वैल्यू ऊपर नहीं जा रही है। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ थीटा डिके, और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो डेल्टा ऑफ द एक्सपायरी 1200 विच इज़ इन आउट ऑफ द मनी कॉल, उसका जो डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसका डेल्टा समवेयर 11 पैसे है। मतलब अगर इंडस बैंक 1 रुपया वो बढ़ता है तो आपके ऑप्शन के अंदर 10 से 11 पैसे ही ऐड होंगे, तो वो उतना ड्रास्टिकली ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो ड्रास्टिकली ऊपर जाना है तो इंडसइंड बैंक को स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडसइंड बैंक ने बहुत हॉल्ट लेके ऊपर नीचे जाकर ऊपर की तरफ गया, इसलिए ऑप्शन के अंदर आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मोमेंटम दिखाएगा और काफ़ी स्पीड से ऊपर जाएगा, यू विल बी एबल टू सी दी ऑप्शन प्राइस इंक्रीजिंग एज वेल। ठीक है, आ जाते हैं HDFC बैंक पे, जो कि एक धर्मेंद्र बैंक है। वो भी एक कप एंड हैंडल बैंक बना है। गाइस देखेंगे, इसने बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये भी आपको बहुत जल्दी 1561 तक के टारगेट को दिखाएगा। 1560 तक आराम से 15860 तक आपको डेफिनेटली पहुंचाएगा। ICICI बैंक की मैं बात करूँगा, इस कप एंड हैंडल बेसिकली अंडर फॉर्मेशन।
अभी इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसका जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 665 के ऊपर, ठीक है, 665 के ऊपर ये निकलता है। सो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखे जाएगा। ये अगर मैं देखूँ टारगेट निकालने के लिए बताऊँ तो 740 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे एक्सिस बैंक के अंदर, और सॉरी ICICI बैंक के अंदर, ठीक है। एक्सिस बैंक का कॉल मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपडेट कर चुका हूँ गाइस। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 840। सो एक्सिस बैंक इज़ बुलिश, ICICI बैंक इज़ बुलिश, HDFC बैंक इज़ बुलिश, इंडस बैंक विल बी बुलिश, and if you see Federal Bank and other banks, they are also making good in bullish formations. So in a nutshell, summary में अगर मैं देखूँ तो पूरी मार्केट काफ़ी बुलिश हो रखी है, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी बुलिश हो रखा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बुलिश हूँ बैंकिंग सेक्टर पे, फाइनेंशियल सेक्टर पे, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमारे टारगेट जो है वो डेफिनेटली अचीव होने वाले हैं। अभी हम बड़े क्रूशल पॉइंट पे हैं, सो यू कैन प्रे एंड सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स। इसका ब्रेकआउट हो जाए 35,600 के ऊपर, जैसे ही मार्केट निकलता है फिर बल्ले 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 जितने लोग होल्ड करके बैठे हैं बहुत ही मज़ा आने वाला, आतिशबाजी देखने को मिलेगी। आई एम वेरी 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 बुलिश, मैं बेरिश नहीं हूँ। शुरू से लेकर एंड तक जब भी मार्केट गिरी है मैंने यही बोला है कि मैं बुलिश हूँ, अपना स्टॉक वापस आएगा, और आधा रास्ता हमारा जो जर्नी है वो 34,000 के नीचे जाने के बाद भी हम 35,000 के ऊपर 300 पे क्लोजिंग आके हमने किया है। सो वो सफ़र हो गया है, लेकिन आप आई एम श्योर और भी यूट्यूबर्स को सुनते होंगे जो गाना गा रहे होंगे अभी भी, बेरिश 22,000 आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, निफ्टी क्रैश हो जाएगा। देखिए जो चार्ट पैटर्न बता रहा है हम उसके हिसाब से चलते हैं। जब बेरिश था हमने बोला था ये करेक्शन है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, ये सिर्फ सीरियस बायर्स को ऊपर लेके जाएगा। सो जो ट्रस्ट करेगा एनालिसिस को, जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करके प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो डेफिनेटली पैसा बनाएगा मार्केट के अंदर। तो मार्केट नीचे इसलिए आया था ताकि वो सीरियस बायर्स को ही ऊपर लेके जा सके, और मार्केट के ऊपर के रास्ते अभी के लिए खुल चुके हैं और ये मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। सो ये था गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, निफ्टी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर मैं बात करूं पैटर्न्स की कि किस तरीके के पैटर्न्स इमर्ज होके निकल रहे हैं, सो गाइस यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है गाइस, ये देखिए। इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो गाइस यहाँ पर आपका डबल टॉप टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन मार्केट इसको जब इस लेवल को तोड़ के निकलती है तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। ये लेवल क्या है तोड़ने का, 15,900 का जो लेवल है गाइस, इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जब 15,900 का लेवल वो क्रॉस करके सस्टेन करती है, दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। सिर्फ टच करना, क्रॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही ये इस लेवल को सस्टेन करती है आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, और निफ्टी 16,000 के लेवल को पार कर जाएगी। as I'm making this video right now, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो SGX निफ्टी है वो क्या कर रही है गाइज। अगर आप टाइम देखेंगे अभी तो 8:16 में, इट्स 8:16 राइट नाउ, एंड SGX निफ्टी इफ़ आई टॉक अबाउट इज़ बेसिकली इज़ ऑन 15,880। हमारी आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो है 860 की, 15,860 की, और जो हमारा XGX निफ्टी है वो अभी ट्रेंड कर रहा है 15,880 पर, ठीक है। आपको दिखा भी देते हैं SGX निफ्टी, ये रहा XGX निफ्टी 50, XGX निफ्टी 50 फ्यूचर, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये किधर गया, ऐड नहीं हुआ। SGX निफ्टी ओके, सो 7 पॉइंट्स अप, 878, ये 860, सो ऑलमोस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कैसे क्लोज होता है, कहाँ क्लोज होता था, कि मैंने इसको बेसिकली 800 एंड 900 पे देखा था अभी कुछ देर पहले, और अगर इस पर हम इसका चार्ट पे आए XGX निफ्टी के, तो इसने हाई भी मारा था, 917 का ही हाई मारा है, और वो ऊपर जा रही है। फिलहाल इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया SGX निफ्टी ने। इसको देखते हैं सस्टेन करती है, ऊपर की तरफ निकलती है, तो आपको 16,000 के लेवल यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और विल सी कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है। सो गाइस ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर लव वंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और फ्राइडे का दिन है आज,
आज हम लाइव नहीं आ पाएंगे, बट सैटरडे या संडे मैं आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि हम लाइव आके आपके स्टॉक्स की बात कर सकें और निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा और डिटेल में जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ वंडरफुल डे एंड यू हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाय बाय।